जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे आप जान गए कि हमारा चैनल जो है क़यामत ज्योतिष से बदलकर कल्याण ज्योतिष हो गया है। आज एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देंगे धन लाभ के बारे में। धन लाभ है, धन इतना महत्वपूर्ण ये जानकारी है। हर आदमी जीवन में चाहता है कि हमारे पास धन हो, और धन है आपके पास तभी आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भाई बंधु अरे जितने भी रिश्ते हैं आपके मित्र हैं सब आपसे प्रेम करेंगे। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपसे सब किनारे हो जाते हैं। तो धन इतना महत्वपूर्ण है कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति होना अनिवार्य है। वो धन जो जिसके पास जिस हिसाब से धन होता है उसी हिसाब से उसका मान सम्मान। आप धन के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग के सुख प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप परमार्थ कार्य करके दान पुण्य कर करके बड़े बड़े जग करा करके आप जो है धन के माध्यम से आप स्वर्ण लोक को प्राप्त कर सकते हैं। जो चाहिए संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो धन जो है हर व्यक्ति के जीवन में धन एक बड़े महत्वपूर्ण ये आपका चीज़ है जिसके माध्यम से आप पूरे देश विदेश में भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ चाह वहाँ जा सकते हैं। आज धन के माध्यम से ही आज टाटा बिरला अय्या अंबानी जितने नाम बड़े बड़े आप नाम सुनते हैं उनके धन के माध्यम से तो उनका कितना नाम है। तो धन के बारे में हमारे जीवन में धन का होना बहुत ज़रूरी है, और हर आदमी चाहता है कि हम धन कमाएं, हम बिजनेस से व्यापार से नौकरी से धन का संग्रह करें, हम बड़े ऊंचे पद पर पहुँचे, हमारे पास बहुत सारे धन हो। तो धन आपके पास से कैसे प्राप्त होगा, और हर आदमी सोचता है कि कौन से दिशा में हम जाएं, कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या व्यापार करें। तो व्यापार के विषय में फिर मैं कहीं बताऊंगा। यहाँ आपके धन के बारे में यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि आपको धन लाभ कौन से दिशा में होगा। तो आज हम एक कुंडली के माध्यम से आपको बताएंगे कि धन लाभ की आपको कौन सा दिशा में जाएं या व्यापार करें कि आपको धन की प्राप्ति हो। उसे तो परमात्मा हर व्यक्ति को अपने भाग के अनुसार उस दिशा में पहुंचा देता है, लेकिन एक कुंडली के माध्यम से अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो अपने कुंडली को दे करके या जान करके आप उस दिशा में जाते हैं, व्यापार करते हैं और कोई कारोबार करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होने की चांस रहता है, और लाभ होता है अगर आपकी जन्म कुंडली सही बनी है तब। तो ये धन लाभ के विषय में आपकी कौन से दिशा से धन लाभ होगा, ये बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम एक जन्म कुंडली के माध्यम से आपको समझाएंगे। आप अपनी जन्म कुंडली को देख करके हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप बार बार इसको चलाकर समझ सकते हैं। और आप जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप चलते हैं हम आपको एक धन के माध्यम से हम कुंडली के माध्यम उदाहरण दे करके आपको बताएंगे कि धन लाभ आपका कौन से दिशा में होगा। तो सबसे पहले हमारे ये कुंडली एक उदाहरण के लिए मैंने एक कुंडली रखा हूँ और कुछ बातें लिखा हूँ, और ये हमारा दिशा के बारे में दिशा हमारा लिखा कि कौन से ग्रह कौन से दिशा के स्वामी होते हैं, कौन से दिशा में होते हैं। और ये एक मैं किसी का कुंडली रखा हूँ, तो इसमें हम आपको समझाते हैं कि धन के बारे में, जो धन लाभ के बारे में हमें इस 12 घर में कौन सा घर देखा जाता है। तो धन के लिए जो है हमारा ये दूसरा घर होता है, और लाभ के लिए जो होता है हमारा ये 11वां स्थान जो होता है 11वें घर का होता है। तो धन के बारे में हमको देखना है कि आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि धन का लाभ की कौन से दिशा से हमको धन लाभ होगा। तो सबसे पहले आप 11वें स्थान में आप अपने कुंडली में देखेंगे कि उसमें कौन सी राशि है। तो इस राशि में इस कुंडली के एक उदाहरण से देख रहे हैं कि इस कुंडली में जो है ये सिंह लगन की कुंडली है, और 11वें स्थान में जो है मिथुन राशि है। अब हमें देखना है कि मिथुन राशि है तो मिथुन राशि का स्वामी कौन होता है। जो भी आपकी जन्म कुंडली में जो भी राशि है उस राशि को देखना है, तो उस राशि का स्वामी कौन होता है। तो उस मिथुन राशि का स्वामी जो होता है बुध होते हैं। तो बुध यहाँ आप चार्ट से देख सकते हैं, या आपको याद है। हालांकि ज्योतिष थोड़ा सा आप थोड़ी सी आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इतना हालांकि धन के बारे में बहुत सारे जो है बहुत सारी इस पर ज्योतिष की किताबें हैं। रावण संहिता, पराशर संहिता है, भृगु संहिता है, बहुत सारे अंत में जेमिनी से बहुत सारे से देखते हैं ज्योतिष के पत्ते तमाम बातें हैं, लेकिन इतना आप ज्योतिष नहीं समझ में आती जल्दी से। तो हम एक शॉर्टकट एक जानकारी, अच्छी जानकारी, ठोस जानकारी आपको दे रहे हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली में खुद आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लाभ, अगर कौन से दिशा में आपको लाभ हुआ, कौन से दिशा में हम जाएं कि धन की प्राप्ति हो,
तो सबसे आपको पहले 11वें स्थान को देखना है। 11वें स्थान में राशि देखना है, ये कौन सी राशि है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें मिथुन राशि है। एक उदाहरण के स्वरूप कुंडली में जो है मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का स्वामी कौन सा होता है, बुध होता है। और बुध जो होते हैं उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुध, यहाँ ये पूरब लिखा हुआ, पूरब है, पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है, और ये उत्तर है, और ये ईशान कोण होता है, ये अग्नि कोण होता है, ये जो है नैऋत्य। तो 22 तरह से दिशाओं का हमें ज्ञान लिखा हुआ है, और ग्रह भी लिखे हुए हैं। तो मिथुन राशि का स्वामी जो होता है बुध होते हैं। तो बुध जो है उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। तो हम आपका जो है इस कुंडली के अनुसार अपनी कुंडली से भी देखना है आपको धन लाभ कौन से दिशा में होगा। तो इस कुंडली में जो है मिथुन राशि का स्वामी उत्तर होता है। तो अपने जन्म स्थान से यह व्यक्ति जो भी है उत्तर दिशा में जाकर के व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो उसको धन की प्राप्ति होती है, उसमें उसको सफलता मिलता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि इसमें हमारा राशि जो है मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि कौन से दिशा में होते हैं, कौन से दिशा के होते हैं मिथुन राशि। तो हम आपको दिशा बताएंगे कि कौन से दिशा के राशि होते हैं। एक हम बता देते हैं कि मिथुन राशि जो हमारे जो है पश्चिम दिशा में होते हैं। उसका हम आपको आंकड़ा बताएंगे कि आप कहे समझेंगे कौन से राशि कौन से दिशा के होते हैं, चाहे चंद्रमा से बता दें या वैसे हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो एक हम बताए थे कि मिथुन राशि जो है पश्चिम दिशा में होते हैं। तो आपको फिर जन्म स्थान से आपका जो भाग मतलब धन लाभ होगा पश्चिम दिशा से होगा। इसी तरह से हम धन भाव से देखते हैं। हमारा ये धन स्थान है, ये लाभ स्थान है। तो धन स्थान में भी यही चीज देखना है कि धन स्थान में कौन सी राशि है। तो यहाँ देखते हैं हम कन्या राशि है, और कन्या राशि का स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। तो कहाँ बैठेगा बुध, कौन सा दिशा के होते हैं, उत्तर दिशा में। तो आपको जन्म स्थान से उत्तर दिशा में जाना है। अब हमें देखना है ये कन्या राशि जो होते हैं कौन से दिशा के राशि होते हैं। तो कन्या राशि जो होते हैं हमारे जो है कन्या राशि जो है दक्षिण दिशा के राशि होते हैं। तो इसको हम आपको समझाएंगे अभी बता करके। अभी एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो आपका भाग उदय, आपका धन लाभ का जो है धन लाभ की प्राप्ति होगी अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा। तो इस व्यक्ति को जन्म स्थान से कौन कौन से दिशा हो गए, इसके जन्म स्थान से उत्तर दिशा आ रहे हैं, और पश्चिम दिशा आ रहे हैं, और दक्षिण दिशा आ रहे हैं। तो जिस कुंडली के ये इस व्यक्ति के लिए जन्म स्थान से अगर उत्तर दिशा में जाए, पश्चिम दिशा में जाए, दक्षिण दिशा में जाए, तो इसको धन लाभ की प्राप्ति होगी पूरब दिशा छोड़ करके। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से राशि कौन से दिशा के होते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट आपको जानकारी के लिए आप ये याद रखना पड़ेगा। ऐसा हम लिख देंगे 1 2 1 5 9। ये हमारा मेष राशि है, सिंह राशि है, और ये धनु राशि है। इस राशि में एक एक अंक जोड़ते जाएंगे तो ये होता है हमारा पूरब दिशा। इसको पूरब दिशा की राशि कहते हैं। ये पूरब दिशा के होते हैं, पूरब दिशा। अब इसी में एक एक अंक आगे की तरफ जोड़ते जाएंगे तो एक में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5 का 6, और हो जाएगा 9 का 10। ये हो जाते हैं दक्षिण दिशा। ये दक्षिण दिशा हो गया। उसी तरह इसमें फिर एक जोड़ देंगे तो 3, और एक में इसमें जोड़ देंगे एक तो 7, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 11। ये हो जाएगा दक्षिण के बाद पश्चिम दिशा। उसी में इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और एक में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8, और एक इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। ये होते हैं हमारा उत्तर दिशा। तो ये जो है हमारा ये कोड है, आप इसको याद कर लेंगे। 1 5 9 राशि का जो है पूर्व दिशा में होते हैं। चाहे ऐसे कर सकते हैं 1 5 9 राशि का चंद्रमा पूर्व दिशा में होते हैं। तो इसी में एक एक दिशा एक एक अंक जोड़ते चले जाएंगे, और पूरब से गिनती करेंगे, पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर। तो इस तरह से हमको राशि से देखना है, पहले से राशि के स्वामी से देखना है, फिर राशि से देखना है। तो हम स्वामी से देखा तो इसका स्वामी कौन है, बुध। तो बुध कौन से दिशा में है, उत्तर दिशा में होता है। तो ये व्यक्ति को है अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा में इसको धन लाभ होगा। अब हम राशि से देखते हैं कि राशि कौन सी है, मिथुन राशि। तो मिथुन राशि हमारे कौन से लाइन में आते हैं, 3 7 11, मिथुन, तुला और
ये है हमारा कुंभ। इस राशि का चलना कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। तो ये अगर इसके व्यक्ति को जन्म स्थान से पश्चिम दिशा भी इसके भाग के लिए अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है, इसको धन लाभ होगा। उसके बाद फिर हम धन से इसी तरह देखते हैं, तो इसका स्वामी कौन है? बुध। तो बुध कौन से दिशा में? उत्तर दिशा में। तो इसको अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा में धन लाभ होगा। उसी तरह इसको राशि देखते हैं, राशि कौन से है? कन्या। तो कन्या राशि हमारे कौन से लाइन में आते हैं? 1 2 3 दक्षिण दिशा में। तो इस व्यक्ति को जन्म स्थान से कौन सी दिशा में धन लाभ होगा? दक्षिण स्थान में। तो इसको पूरब छोड़ करके जो इसको 3 दिशा जो लकी है, और ये 3 दिशा में कहीं भी जाता है, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इस व्यक्ति को धन लाभ होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक अगर इस तरह से नहीं याद होता है तो कुंडली की अंक कुंडली में हम समझाते हैं। ये पहला जो हमारा कुंडली का पहला घर होता है, ये होता है पूरब। अब इसको उल्टी गिनती करना है। पूरब हो गया, उसके बाद क्या होगा? दक्षिण आएगा, दक्षिण के बाद आएगा आपको पश्चिम आएगा, पश्चिम के उत्तर आएगा, फिर यहाँ से उत्तर आने का, फिर यहाँ से पूरब गिनेंगे, पूरब, उसके बाद पूरब के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर। इस तरह से कुंडली में गिन सकते हैं। इस जो ये अंक लिखा हुआ राशि का अंक है ना, जो कुंडली का घर होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 4 कर करके ये पूरब से लेकर के फिर इस तरह से गिन सकते हैं। या आप इस तरह से याद कर लीजिए, ये कोड नंबर होता है 159। ये 159 राशि का जो है पूरब में होता है। अब इसी में एक एक अंक जोड़ते चले जाएंगे तब पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब समझ जाएंगे तो किसी भी कुंडली को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो है, जो भी इसका कुंडली है, किसी भी कुंडली को देख सकते हैं कि धन लाभ जो है कौन सी दिशा से होगा। तो इस तरह से आप ये दिशा लिखा हुआ है, यहीं पर यह लिखा हुआ है कि लाभ आपका जी, लाभ स्थान का स्वामी लिखा है, लाभ स्थान का स्वामी जिस दिशा का स्वामी होगा उस दिशा से धन लाभ होगा। लाभ स्थान में जो राशि होगा वह जिस दिशा का राशि होगा उस दिशा से धन लाभ होगा। लाभ लाभेश बकरी हो। अब तीसरी बात हम बताते हैं कि लाभ स्थान का स्वामी बकरी हो। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं, लेकिन बाकी 7 ग्रह जो है कभी बकरी कभी मार्गी होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, हमेशा मार्गी रहते हैं। बाकी ग्रह जो है बकरी और मार्गी होते रहते हैं। तो आपकी अपनी जन्म कुंडली में देखना है कि जो हमारे ग्रह जो इसमें जो राशि है उसका जो स्वामी है वो बकरी है या मार्गी है। हालांकि जब जन्म कुंडली बनते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आप जब का जन्म हुआ तब वो ग्रह जो है आपकी बकरी है, मार्गी है। अगर वो ग्रह आप बकरी है तो आपको किसी दिशा में जाते हैं तो आपको धन लाभ होगा। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली को या किसी भी कुंडली को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि धन लाभ आपका कौन से दिशा से होगा और धन लाभ में कौन राशि है। तो आप हमारे इस कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर जानकारी ले रहे हैं, आप हमसे बने रहिए और हम आपको फिर दूसरे दिन बताएंगे कि इन 4 दिशाएं जो हमारे होते हैं, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन दिशाओं में सबसे ज़्यादा धन लाभ आपको कौन से दिशा में होगा। हालांकि ये जो हमारे जो वीडियो जो होते हैं बहुत लंबा हो जाता है, आजकल इतने महंगे हो गए हैं, सबके पास उपलब्ध नहीं होता नेट, और सभी वाईफाई से नहीं देख पाते हैं, तो नेट ज़्यादा खर्च होते हैं, तो हम किसी का नुकसान भी नहीं चाहते हैं। तो आप हम जब हम दूसरे वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे कि 4 दिशाओं में सबसे ज़्यादा आपको कौन सा दिशा बेस्ट है और किस दिशा में ज़्यादा आपको धन लाभ होगा। तो आप इतना समझिए कि हमको हमारे लिए जो है आपकी जन्म कुंडली से कौन कौन सी दिशा हमारे लिए धन लाभ के लिए अच्छा है, किस दिशा में हम जाके कारोबार करें तो हमको धन लाभ होगा। और आज का हमारा जो है लकी नंबर है, देखो लकी नंबर के हमारे हमारे जो अपने देश में, अपने भारत में जो 50 नाम की कई तरह के जो है हमारे लॉटरी नंबर खुलते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है गेस किया हुआ आप जो जिसमें आप पैसे लगा रहे, धन लगाते हैं, उसमें ही नंबर आ जाए। ये गेस किया हुआ होता है, कोई नहीं जानता कि मैं भगवान नहीं हूँ कि जो मैं नंबर जो गेस किया हुआ नंबर बताऊंगा वही नंबर खुल जाए। ये गेस किया होता है ज्योतिष के माध्यम से कि ये नंबर लकी होते हैं, आपका ये किसी नाम की लॉटरी में आपका नंबर खुल सकता है। तो ये गेस किया होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो इसमें गेस किया हुआ वही आ जाए। 50 से ऊपर तरह के हर दिन भर जो नंबर खुलते रहते हैं।
तो आप किसी के बहकावे में लोग कहते हैं कि हम जो बताएंगे, चाहे हमारा ये हमको कंपनी से हमको लिंक नंबर मिला हुआ है, हमको कंपनी संपर्क है, हमको पैसा दीजिए और हम आपको नंबर बता देंगे, तो उस धोखेधड़ी से बचिए। कोई नहीं जानता कि क्या नंबर खुलेगा। सबका अपना अपना एक तुक्का होता है, गेस होता है, और वो आपको ठगते हैं। अगर आपका उनका नंबर फंस गया तो आपसे मोटे रकम वसूलते हैं, और नहीं आया तो आपको नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। तो इनसे बचिए। तो ये गेस नंबर है, होता है कि ये ज्योतिष का एक गेस नंबर होता है कि शायद इसमें से कोई नंबर खुल जाए। तो ये आप जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर सुन रहे हैं। अगर जानकारी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।